हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल चार्ट इंटरप्रेटर पे स्वागत है। और आज का वीडियो जो है वो हमारे चैनल का पहला वीडियो है और हम इस पे बताएंगे कि हम लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं। तो चलते हैं सीधे। तो ये टाइम हो रहा है 12:38 के आसपास। सो मार्केट क्या सोच रहा है वो हम बोल रहे हैं। तो जैसे ही मार्केट नीचे अपने लोग पे आया तो हम प्राइस को बहुत ही नज़दीक से देख रहे थे कि प्राइस कैसे बिहेव करता है। तो दोस्तों, ये जो एनोटेशन है ये लाइव मार्केट पे लिखा हुआ एनोटेशन है कि जैसे कि प्राइस हमें क्या लग रहा है। तो इमेजिन करो कि मार्केट 9:30 से 12:30 तक मूवमेंट कर रहा है और प्राइस अभी बॉटम साइड पे है। तो अभी प्रॉफिटेबल होगा कौन? प्रॉफिटेबल होगा जो शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, ओके, और जो सीपी को शॉर्ट किए हुए हैं। तो मार्केट उनको कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बनाने देगा। और टाइम हो रहा है 12:30 के बाद 12:38, ओके, 12:39। तो हम वेट कर रहे हैं कि प्राइस अपना कुछ तो प्राइस एक्शन दिखाए और हमें कंफर्मेशन दे कि नहीं प्राइस ऊपर साइड जाना चाहता है कि नीचे साइड जाना चाहता है। हालांकि 9:30 के बाद प्राइस नीचे आया है। जो जो आप देख रहे हैं ब्लू लेवल, वो लेवल पे कभी भी प्राइस गया नहीं था। सो वो लेवल पे हम बेयरिश थे, बट उस लेवल के बाद वहाँ पर हमने कोई भी ट्रेड पकड़ नहीं पाए। ओके, सो वो लेवल हमारे लिए डिफिकल्ट था। अगर प्राइस उस लेवल पे जाता तो हम डाउन साइड का पकड़ते, बट प्राइस कभी भी उस लेवल पे जाने का कोशिश नहीं किया। ओके, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा हो जाता तो हमने कभी ट्रेड नहीं लिया डाउन साइड पे। तो हमने अभी अप साइड का ट्रेड लेने का कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ये जो पिंक बॉक्स बनाया हुआ है वो हमारे लेवल का एक हिस्सा है, हमारे एनालिसिस का एक हिस्सा है। सो हम अपसाइड पे, हमें अपसाइड पे प्राइस चाहिए। तो हम चाहते हैं कि प्राइस ये बॉक्स के नीचे ना जाए और इमीडिएटली बाउंस बैक करे। तो हमारा स्ट्रैटेजी यही है कि एक बार प्राइस बाउंस बैक किया तो हम प्राइस को अपसाइड के लिए लेंगे। तो वो बैठकर हम बैठे हुए हैं और चार्ट पे हम एनोटेट करते जाएंगे कि हम क्या सोचते हैं और हमें कैसे ट्रेड करना है। तो जैसे कि हमने ये अभी थोड़ा सा टाइम फ्रेम भी बढ़ाकर देखते हैं कि एक दो टाइम, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट पे कैसा है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें कुछ तो, सॉरी, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें कुछ तो मिल रहा है। तो वो हम मार्क करते हैं और जैसे ही मार्क करते हैं और वो हमारे फॉर पे चलता है तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं प्राइस अपसाइड पे मूवमेंट दिया और हमने बाई का जोन लगाया हुआ है। ओके, तो ये बाई का जोन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो और इसके बाद हमारे पास स्टॉप लॉस लेने के लिए हम कहाँ पर स्टॉप लॉस लें? ओके, हम तो बाइक तो कर दिए, हम स्टॉप लॉस कहाँ पर लेंगे? ओके, हम इतना नीचे नहीं ले सकते और प्राइस वहाँ तक गया तो और भी नीचे ले जाएगा प्राइस। तो हमें एक परफेक्ट लेवल पे अपना स्टॉप लॉस लगाना है। तो हमने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। बाई का लेवल, बाई और स्टॉप लॉस के बीच पे कोई भी प्राइस आता है तो हम बाय करते जाते हैं। और हमने 10 लॉट यहाँ पर ट्रेड किया है। ओके, 10 लॉट 49,200 सी का बाई किया है। सो जैसे ही ये प्राइस अपने ब्लू लेवल पे आता है, विच इज ए मतलब जो कॉम्बिनेशन है पिंक और ब्लू लेवल का, वहां पर प्राइस रिजेक्शन दे रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। और हम वेट कर रहे हैं कि फर्स्ट अपर क्वार्टर ऑफ द पिंक ब्लॉक, ओके, वहां पर हम प्राइस लेंगे। मतलब उसके नीचे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि जो ग्रीन बॉक्स बना रहा हूं तो वो बॉक्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से इमीडिएटली अपसाइड जाए। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बोलकर प्राइस कभी भी ऊपर मतलब नीचे ऊपर जाएगा बोलकर कोई मतलब नहीं है। तो प्राइस वहाँ तक आने के लिए हमें उसको प्राइस को फ्रीडम देना चाहिए।
तो हम स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट का भी देखते हैं। स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट कब होता है? जब वो अपना रीसेंट स्विंग हाई तोड़ता है। ओके, स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट तब होता है। बट स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट होने के बाद अगर प्राइस को ऊपर जाना है और ऊपर जाना है स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट होने के बाद, तो वो फिर से नीचे आता है। ओके, बट एज बिकॉज 9:30 के बाद प्राइस नीचे आया है, 12:30 के बाद थोड़ा नीचे आकर फिर से अप साइड दे रहा है, तो हमारा एक्सपेक्टेशन यही है कि प्राइस एटलीस्ट आज पूरा का पूरा ऊपर ना जाए, बट हमारा टारगेट हिट करके फिर से डाउन साइड पे आए। तो डाउन साइड पे हम ट्रेड अभी तक लिए नहीं थे। ओके, डाउन साइड पे हम, जैसे कि मैं बोल रहा था कि ऊपर वाला जो ब्लू बॉक्स है, ये नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला, अगर आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके बैकवर्ड देखेंगे तो ऊपर में एक ब्लू बॉक्स है। अगर उस जगह पे भी प्राइस जाता है तो हम वहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड ले सकते थे, बट बिकॉज वहाँ पर प्राइस गया नहीं है, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि प्राइस वहाँ तक जाए और फिर वहाँ से पुल बैक देकर डाउन साइड पे आए। बट जैसे कि 2 दिन से उसने प्राइस हायर हाई बना रहा है, तो आज एक वोलेटिलिटी मार्केट होगा और शायद एक डोजी टाइप कैंडल फॉर्म करे और की नेगेटिव कैंडल फॉर्म कर सकता है। तो वो ध्यान रखते हुए हमने ये ट्रेड लिया था कि हम कोई ज़्यादा बुलिश पे नहीं थे, बट हम वेट कर रहे थे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद कुछ ट्रेड लें। बट बिकॉज हमें एक नीचे साइड पे एक अच्छा रिस्क टू रिवार्ड पे ट्रेड मिल रहा है, तो हम वहां पर लेने का कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और पिंक बॉक्स है, उस जगह पे प्राइस कैंडल का बॉडी कैसे बिहेव कर रहा है। जस्ट टच करके, बॉडी क्लोज नहीं कर रहा है, बट टच करके इमीडिएटली ऊपर के साइड बाउंस बैक कर रहा है। सो दैट इज इम्पोर्टेंट दोस्तों, कि हमारे एनालिसिस पे हर एक पॉइंट हमें सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई भी पॉइंट हमें सपोर्ट नहीं करता है, तो हमारा ट्रेड शायद हमसे कोई भूल हो रहा है। तो अगर ऐसा ट्रेड होते हैं कि जहां पर हमारे हिसाब से सभी काम चल रहे हैं, देन इट इज़ वेरी गुड। हमारे हिसाब से अगर कोई भी काम चल रहे हैं तो हम उसको पेशेंटली वेट करके ट्रेड कर सकते हैं। हमारा पेशेंस उससे, हमारा मतलब हौसला उससे बढ़ जाता है। तो जैसे ही ये अपने बाई साइड पे ऊपर जाएगा, तो हम अपना टारगेट डिसाइड कर देते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं कि हमने जो डाउन साइड का स्मॉल फ्रैगमेंट नीचे आया था, उसके हिसाब से हम 0.5, -1, 1.5 का टारगेट रख रहे हैं। ओके, हमारा टारगेट कोई बड़ा लेवल्स नहीं है, मतलब बहुत ही बड़ा लेवल्स नहीं है, बट या रिस्क टू रिवार्ड के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो हमारा जो बाइंग प्राइस है वो 208 209 के आसपास है 10 लॉट। तो हम अपने टारगेट्स पे भी छोटे छोटे टारगेट्स बुक करके मैक्सिमाइज प्रॉफिट करेंगे। तो जो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमारा ये 0.5 का टारगेट आता है, तो वो 0.5 एग्जैक्टली है कहाँ, वो हम आगे बताएंगे। जब हम टारगेट लेंगे तब हमें वो पता होना चाहिए, ऐसे कुछ रैंडम नहीं कि 0.5 तक ही जाता है, ऐसा कोई प्राइस नहीं है। तो अभी जो प्राइस मतलब मार्केट जो जा रहा है, वो रिप्राइस करने के लिए जा रहा है, मेरा वही सोचना है। उसके बाद रिप्राइस करने के बाद फिर से शायद वो मार्केट नीचे के साइड मूवमेंट आ सकता है। ओके, तो ये देखिए कि हम जहां पर बाइंग किए हैं वहीं पर ऑलमोस्ट प्राइस इधर उधर हो रहा है। दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, समथिंग अराउंड 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ओके, तो देखते हैं कि
प्राइस हमें स्टॉप लॉस हिट कराता है कि टारगेट देता है। जो भी हमारा टारगेट है आप देख सकते हैं वो एग्जैक्टली स्विंग हाइस पे है। ओके, स्विंग हाइस पे है और हमारा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो पहला स्विंग हाई जो है उस वो तोड़ने के बाद आता है। तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और मैं ये सब लिखता जाऊंगा जो भी मेरे दिमाग में आता रहेगा। मार्केट, लाइव मार्केट पे जो भी कुछ आता रहेगा तो मैं वो सब लिखता रहूंगा। और ऐसा नहीं है कि कुछ मैं लाइव, बिना लाइव का कुछ एडिट करके दिखा रहा हूँ। ओके, ये विदाउट एडिटेड वीडियो है, विदाउट एडिटेड। ओके, हाँ रेंडर किया हुआ है बट कोई भी कट फट नहीं है। ओके, और ये जो भी लिखा हुआ है ये चार्ट के ऊपर लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया हुआ है। दैट इज फॉर इम्पोर्टेंट, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो ये जो ब्लू आप देख सकते हैं जैसे कि ब्लू लेवल और ग्रीन लेवल और ये जो पिंक लेवल है उस पे प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर हमें वो नहीं पता चलेगा कि उस लेवल पे प्राइस क्या कर रहा है, आप जैसे देख रहे हैं कि एग्जैक्टली वो बॉडी कहाँ पर रह रहे हैं, वो बॉडी कहाँ पर जा रहे हैं और वीक्स कहाँ पर रह रहे हैं। ओके, तो इम्पोर्ट ऑलवेज ये देखते रहिए कि बॉडी जो है स्टोरी बोलता है प्राइस का और वीक्स हर समय डैमेज करता रहता है। वीक्स रिटेलर को निकाल कर फेंक देगा। ओके, तो मुझे यही लग रहा है कि अभी एक फेवरेबल टाइम है कि मार्केट अपसाइड जाने का। ओके, सो विद इन लाइक 10 minutes market should move to my target and give me the profit. ओके, तो जो भी है हम टारगेट जो बोलते हैं, टारगेट 1, टारगेट 2, उस पर भी हम इम्पोर्टेंट ये है कि हम टारगेट को कैसे डिसाइड करते हैं, हमारा डिसीजन कैसा होना चाहिए कि टारगेट 1 पे हम कितना लेंगे, टारगेट 2 पे हम कितना लेंगे। टारगेट, अगर टारगेट ज़्यादा बड़ा है, बिग डे है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस बहुत ही ऊपर जाएगा, तो हम थोड़े से क्वांटिटी को छोड़कर बड़ा प्रॉफिट करते हैं। जैसे देखिए, देख सकते हैं कि जैसे मेरा मेरा सोच था वैसे ही प्राइस का मूवमेंट है। ओके, तो जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है दोस्तों वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए रखते हैं तो आपको कुछ तो प्राइस पे करना पड़ता है। लाइक आपका स्टॉप लॉस थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, स्टॉप लॉस आपका ज़्यादा बढ़ जाता है तो इम्पोर्टेंट। और कभी कभी आइदर स्टॉप लॉस बढ़ जाता है, नहीं तो आपको कभी कभी वो प्राइस देता नहीं है। सो देख सकते हैं कि हमने 208 पे लिया है और 235 के आसपास आसपास चल रहा है। तो जैसे ही मार्केट टारगेट 1 पे चला जाएगा तो हम वहाँ पर 25% बुक कर देंगे। ओके, 25% बुक कर देंगे और टारगेट 2 पे अप्रोक्सीमेटली 50% बुक करके रखेंगे और रेस्ट 25% हम छोड़ देंगे फॉर लॉन्गर टारगेट्स अगर हमें लगता है। बट हालांकि मेरे को ये नहीं लगता है कि मार्केट आज बिग डे है, बट हो सकता है कि मार्केट एक अपसाइड का मूवमेंट दे दे। ओके, तो पहला जो है अपना टारगेट 1 पे, टारगेट 1 पे हम अपना 50% बुक कर लेंगे। ओके, देखिए टारगेट 1 जो है वो 0.5 लिखा था तो एग्जैक्टली इस जगह पे हमें टारगेट 1 बुक करना है। ओके, तो प्राइस 285 86 पे आसपास आ गया तो यहाँ पर हम अपना 50% टारगेट अचीव कर लेंगे। ओके, रेस्ट 25% आप दोनों कर सकते हो। आइदर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एटलीस्ट 25 और मैक्सिमम 50% यहाँ पर बुक करना चाहिए, एटलीस्ट 25। ओके, बट मैं यहाँ पर प्रिफर करूँगा कि 50% बुक करने के लिए। ओके, सो
हम यही बताए थे। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि टारगेट 1 अचीव होने के बाद इमीडिएटली प्राइस रीप्राइस होता है। तो ये रीप्राइस कहाँ तक हो सकता है? ये रीप्राइस प्रीवियस हाई को टच कर सकता है। जो भी है ब्रेकर कैंडल उसको ब्रेक कर उसको टच करके फिर से जा सकता है। तो इसके लिए याद रखिए, कभी भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं आप लोग तो इम्पोर्टेंट है कि आप स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे। हर कोई ब्रेकआउट ट्रेडर क्यों रहते मतलब मार्केट पे सरवाइव करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेडर के लिए स्टॉप लॉस काफी बड़े होते हैं। ओके, अगर और ब्रेकआउट 90% टाइम फेल होते हैं। ओके, तो मैं ये छोटा सा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को पीओएस लिख देता हूँ। जैसे कि इसने हायर हाई तोड़ा, हायर हाई बनाया, तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाता है। ओके, तो ये वाला जो एक गैप बनाया है वो इम्पोर्टेंट है, वो वहाँ पर हमें मार्क करके रखना पड़ेगा कि प्राइस कैसा है। बट हमें अपने टारगेट्स को भी देखना पड़ेगा। ओके, तो ये जो है टारगेट 2 है। टारगेट 2 भी एग्जैक्टली उसी प्राइस पे नहीं, बट उस लेवल पे पहला जो उसके ऊपर का जो स्विंग हाई है वहां पर हमें ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 25% बुक कर दिए तो हमारा ऑलमोस्ट 75% बुक हो जाता है। ओके, सो प्राइस चल रहा है 287। सो जस्ट चलते हैं आगे कि देखते हैं कि प्राइस कहाँ तक लेके जाता है। ओके, प्राइस चल रहा है 312.13। सो 208 से 312 100 पॉइंट हमें आराम से मिल जाते हैं ऑप्शंस पे। हालांकि ऑप्शंस पे ट्रेड करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है दोस्तों, क्योंकि ऑप्शंस में प्रीमियम डीके होते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस हमें कितना प्रॉफिट ये दिया पॉइंट्स। सो ऑलमोस्ट 116 पॉइंट का हमें टारगेट दिया है। ओके, 116 117। तो एग्जैक्टली ये लेवल अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली हमें इस लेवल पे ही प्रॉफिट बुक किया है, 312 के आसपास। ओके, 75%। सो मतलब रेस्ट 25%। और हम वेट कर रहे थे कि प्राइस और थोड़ा ऊपर जाएगा बोलकर। ओके, रेस्ट 25%। और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस हालांकि अभी बाइंग प्राइस पे आ जाना चाहिए। ओके, हमने बाइंग प्राइस पे रख दिया है अपना स्टॉप लॉस 25% का। ओके, 2 लॉट का हमने रख दिया है बाइंग प्राइस पे। और हम वेट कर रहे हैं कि ये अपना जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और ब्रेकर कैंडल है उस जगह पर प्राइस आकर कैसे करेगा। बट अभी जो मूवमेंट है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इमीडिएटली वो प्राइस ऊपर जाए। अगर ये प्राइस नीचे आता है तो हम यहाँ से एग्जिट ले लेंगे। ओके, तो ये ट्रेड लगभग 14-15 मिनट का टोटल ट्रेड था, जिधर हमने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट कैप्चर किए। ओके, तो इस जगह पे ऑलमोस्ट हमने अपना ट्रेड को एग्जिट करना पसंद करता है। ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल। थैंक यू।